थ्योरम है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो देन जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट एंड इज़ यूनिक। यानी कि यदि ए और बी कोई दो इंटीजर है और दोनों जीरो नहीं है तो ए बी का जो जीसीडी होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वह जीसीडी क्या होगा, यूनिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूव करेंगे और फिर यूनिकनेस पार्ट। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस पार्ट है, तो ऑब्वियसली द जीसीडी ऑफ ए बी इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइंस ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए बी का कोई भी साइन रहे उस पर जीसीडी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी जो है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर ए जो है बी से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ए जो होता है वो इक्वल होता है बी Q1 प्लस R1, जहाँ पे R1 जो है वो जीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ा होता है, लेकिन बी से हमारा क्या होता है, छोटा होता है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि R1 जो है वो जीरो के इक्वल होता है तो ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी Q1 के इक्वल। तो ए इक्वल टू बी Q1, यानी कि बी जो है ए को डिवाइड करेगा। तो बी यदि ए को डिवाइड करेगा यानी कि ए बी का जीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दस जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट। यदि R1 जो है जीरो के इक्वल नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, तो बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, R1 Q2 प्लस R2। R2 जो है वो जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन R1 से छोटा होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि R2 जो है जीरो के इक्वल हो जाता है तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, R1 Q2। तो बी इक्वल टू R1 Q2, इसका मतलब है R1 जो है बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 तो ए इक्वल टू इतना। अब ध्यान दीजिएगा, ए जो है हमारा R1 Q2, बी इक्वल टू R1 Q2 है। अब क्या करेंगे, बी इक्वल टू R1 Q2 जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जैसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा ए जो होगा वो हो जाएगा R1 Q2 इंटू Q1 प्लस R1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, R1। तो R1 को कॉमन कर लिए और अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में आया Q2 Q1 प्लस 1। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू R1 इंटू Q2 Q1 प्लस 1, यानी कि R1 जो है ए को डिवाइड करेगा। अब मान लेते हैं S जो है ए को डिवाइड कर रहा है और S बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है S जो है a माइनस बी Q1 को डिवाइड करेगा। तो S डिवाइड्स a माइनस बी Q1। अब इक्वेशन 1 से a माइनस बी Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के इक्वल, यानी कि S जो है R1 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है ए बी का जो जीसीडी है वो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। दस जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट। इस तरह से हमारा ए बी का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। यदि यहाँ पे R2 जीरो नहीं होता है, ठीक है, यदि R2 जीरो नहीं होता है फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इफ़ R2 नॉट इक्वल टू जीरो वी रिपीट द सेम प्रोसेस। दिस प्रोसेस टर्मिनेट्स इन फाइनाइट स्टेप्स n। ठीक है, जब हम लोग nth स्टेप तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो वी विल अराइव एट जीरो रिमाइंडर, ठीक है, आफ्टर nth स्टेप। दस वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। तो RI का जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से होगा, सबसे बड़ा क्या होगा B, फिर उससे छोटा R1, फिर R2। तो इस तरह से Rn जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा Rn-2, ठीक है, Rn-2 किसके इक्वल हो जाएगा, Rn-1 इंटू Q1 प्लस Rn। तो यह किसके लिए वैलिड है, n जब 3 या उसके बड़ा होगा, ठीक है। तो Rn-1 जो है वो इक्वल हो जाएगा Qn प्लस 1 इंटू Rn। और Rn जो है इन सभी में सबसे छोटा है, यानी कि Rn जो है Rn-1 को डिवाइड करेगा, फिर Rn जो है Rn-2 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से Rn जो है B को डिवाइड करेगा और फिर Rn जो है A को डिवाइड करेगा। नाउ इफ़ S इज ए कॉमन डिवाइजर A एंड B, A और B का कॉमन डिवाइजर यदि S है तो S जो है A को भी डिवाइड करेगा और S जो है B को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है S जो है A माइनस B को भी डिवाइड करेगा। तो 1 से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 से a माइनस बी Q1, ठीक है, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, R1। यानी कि S जो है S R1 को डिवाइड किया, S R2 को भी डिवाइड किया। इसका मतलब S किसको डिवाइड करेगा, Rn को। देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू Rn। दस जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट। तो इस तरह से हमारा एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसका यूनिकनेस पार्ट प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ D1 एंड D2 आर टू जीसीडीज ऑफ A एंड B देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी वी हैव। तो D1 और D2 जो है AB का 2 जीसीडी है, ठीक है। तो यदि 2 जीसीडी है या तो D1 जो है D2 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, या फिर D2 जो है D1 के इक्वल होगा या उससे बराबर होगा। इसका मतलब है D1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, D2 के, क्योंकि D1 ग्रेटर देन इक्वल टू D2 एंड D2 ग्रेटर देन इक्वल टू D1। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो D1 किसके इक्वल हो जाएगा, D2 के इक्वल। दिस सोज डैट जीसीडी ऑफ ए बी इज़ यूनिक। यानी कि हम लोग जो 2 जीसीडी लेके चले थे
वह अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल ही है। इसका मतलब है जो ए बी का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था।